श्री बद्रीनाथ धाम आने वाले हजारों श्रद्धालु मंदिर के दर्शन तो कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसी पवित्र जगह भी है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। उस जगह पर हैं श्री विष्णु नारायण भगवान के चरणों के निशान। क्योंकि बद्रीनाथ धाम एक ऐसा तीर्थ है जो सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं, यहाँ का हर पर्वत, हर नदी और हर रास्ता अपने अंदर हजारों साल पुराने किस्से समेटे हुए है। चारों तरफ दिव्य पर्वतों से घिरा श्री बद्रीनाथ धाम। एक ओर नर पर्वत, दूसरी ओर नारायण पर्वत, जिनके बीच अलकनंदा जी के किनारे बसे बामणी गांव की उत्तर दिशा में आकाश को छूता हुआ भव्य नीलकंठ पर्वत, जिसका बेस कैंप यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नीलकंठ पर्वत से निकलने वाली ऋषि गंगा बामणी गांव के पीछे स्थित उर्वशी पर्वत पर एक बेहद सुंदर झरने का निर्माण करती हैं। खास बात यह है कि इस छिपे हुए प्राकृतिक सौंदर्य तक अक्सर वही लोग पहुंच पाते हैं जो श्री बद्री विशाल के दर्शन के बाद उत्तर में 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके भगवान विष्णु की पावन चरण पादुका तक जाने का साहस करते हैं, जहां वैकुंठ से आते समय पहली बार भगवान विष्णु के चरण पृथ्वी पर पड़े थे। चरण पादुका का ट्रैक शुरू होता है श्री बद्रीनाथ मंदिर से 600 मीटर दूर ऋषि गंगा झरने के पास विशाल पर्वतों से घिरे इन हरे भरे घास के मैदानों से। प्रकृति के ऐसे निर्मल रूप को देखकर लगता है मानो हम किसी सपनों की दुनिया में आ गए हों। क्योंकि ये जगह बद्रीनाथ घाटी में नारायण पर्वत की ढलान पर स्थित है, इसलिए शुरुआत में रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला है। लगभग 200 मीटर आगे तक रास्ते में ऐसी ही चढ़ाई मिलती है। आगे जाकर ये पगडंडी थोड़ी सहज और समतल हो जाती है और सामने खुलती हैं हिमालय की वो खूबसूरत वादियां जो आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। बढ़ती ऊंचाई के साथ हरे भरे नर नारायण पर्वत अपना रंग और रूप बदलने लगते हैं। बादलों को छूती इनकी पथरीली और बर्फ से ढकी चोटियां इतनी पास लगती हैं मानो हाथ बढ़ाओ और छू लो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रकृति का रूप और भी शांत, रहस्यमयी और अलौकिक होता जाता है। इतनी ऊंचाई और ठंडी जलवायु के कारण यहाँ बड़े पेड़ बहुत कम दिखाई देते हैं। अल्पाइन घास के मैदान, छोटे पेड़, छोटी झाड़ियाँ और दुर्लभ हिमालयी फूल इस क्षेत्र की पहचान है। ये हैं कॉटनिस्टर के नाजुक फूल जो बसंत ऋतु के अंत से गर्मियों की शुरुआत तक खिलते हैं। इनके फल और बीज सर्दियों में पक्षियों के भोजन के काम आते हैं। ये बैंगनी फूल कुमाऊं आइरिस हैं जो जून से अगस्त के बीच खिलते हैं। हालांकि इसकी जड़ें विषैली होती हैं, इसलिए इन्हें छूने या खाने से बचना चाहिए। ये देवदार की एक स्थानीय प्रजाति है जिसकी सुईनुमा पत्तियां काफी नुकीली होती हैं। गुलाबी फूलों वाला ये पौधा हिमालयन थाइम है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। वहीं ये है शुतुरमुर्ग फर्न जो सजावट और भोजन दोनों के काम आता है। और ये दुर्लभ हिमालयी जड़ी बूटी है मोरिना, जिसे हिमालयन वॉल फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ से पूरी बद्रीनाथ घाटी साफ नजर आती है। लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर दोपहर की नर्म धूप में पहाड़ों से आती ये ठंडी हवाएं धीरे धीरे और ठंडी होने लगती हैं। रास्ते में आपको छोटे छोटे मंदिरों के भी दर्शन होते रहते हैं। अगर आप चाहें तो चरण पादुका की ओर बढ़ते समय गुप्त गंगा के दर्शन भी कर सकते हैं। बद्रीनाथ घाटी में गुप्त गंगा एक रहस्यमयी और पवित्र धारा है जो एक छोटी सी गुफा में स्थित है।
ये जलधारा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, ये सदियों से एक रहस्य बना हुआ है। और यहाँ से श्री विष्णु चरण पादुका लगभग 500 मीटर की दूरी पर रह जाती हैं, जिन तक पहुँचने की यात्रा के दौरान साधु संतों की कुटियाओं और छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन होते रहते हैं। सच में कितना सुंदर संगम है आस्था और प्रकृति का। कुछ ही देर में हम नीलकंठ पर्वत की तलहटी के पास पहुंचते हैं, जिसका बेस कैंप चरण पादुका से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रह जाता है। फिलहाल 3 किलोमीटर की इस बेहद सुंदर पैदल यात्रा के बाद हम पहुंच चुके हैं उस पावन स्थान पर, जहां एक शिलाखंड पर भगवान विष्णु के पवित्र पद चिन्ह यानी चरणों के दिव्य निशान अंकित हैं। सौभाग्य से हमें भी श्री विष्णु चरण पादुका के दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए। मान्यता है कि पहली बार वैकुंठ से धरती पर कदम रखते ही भगवान विष्णु नारायण ने अपने चरणों की छाप यहाँ छोड़ दी थी। श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा तब और भी पूर्ण महसूस होती है जब आप भगवान विष्णु के इन दिव्य चरणों के दर्शन कर लेते हैं। शाम हो चुकी है और हवाएं अब काफी पतली, ठंडी और बर्फीली महसूस होने लगी हैं। यहाँ कुछ पल शांत बैठना ध्यान से कम नहीं। सामने खुलते हिमालय के नजारे सारी थकान मिटा देते हैं। चरण पादुका से आगे नीलकंठ बेस कैंप के रास्ते पर वो जो झरने दिखाई दे रहे हैं, वो मुख्य रूप से ऋषिगंगा ग्लेशियर की धाराएं ही हैं। ये बर्फ से ढके नीलकंठ पर्वत के अद्भुत नजारे, ये नर नारायण पर्वतों की विशालता और उर्वशी पर्वत से बहती ऋषिगंगा से बनते झरने, स्वयं भगवान विष्णु नारायण के चरणों में बसी ये स्वर्ग सी सुंदर घाटी, यहाँ आकर ही महसूस होता है कि क्यों इस स्थान को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। श्री विष्णु चरण पादुका के दर्शन हर साल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ मई से अक्टूबर या नवंबर के बीच ही किए जा सकते हैं। यह स्थान केवल इन्हीं 6 महीनों के लिए खुला रहता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में यहाँ भारी बर्फबारी होती है। चरण पादुका की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच का होता है। यहाँ से आगे नीलकंठ पर्वत के बेस कैंप तक पहुँचने का रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण और खड़ी चढ़ाई वाला है। वहाँ ठहरने की व्यवस्था ना होने के कारण ज्यादातर यात्री सुबह बद्रीनाथ से निकलकर शाम तक वापस लौट आते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट हर साल अक्षय तृतीया से भाई दूज तक श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण कपाट लगभग 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। तब श्री बद्री विशाल की डोली जोशीमठ के पास श्री नरसिंह भगवान के मंदिर आ जाती है, क्योंकि ये श्री बद्री विशाल का शीतकालीन निवास है। बद्रीनाथ घाटी के स्थानीय निवासी भी बद्रीनाथ धाम से नीचे पांडुकेश्वर रहने चले जाते हैं, जहां पंचबद्री में से एक श्री योग ध्यान बद्री जी का मंदिर स्थित है, जहां उन्हें ध्यान मुद्रा में पूजा जाता है। पांडुकेश्वर में ही पांडवों का जन्म हुआ था और इस स्थान की स्थापना पांडवों के पिता राजा पांडु ने की थी। आशा है कि आपको श्री विष्णु चरण पादुका की आज की यात्रा पसंद आई होगी। अगर आप भी श्री बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं तो इस 3 किलोमीटर की पावन यात्रा को अपने प्लान में जरूर शामिल करें। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। जय बद्री विशाल। हर हर महादेव।